एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर 4 जिसका कोड है S4 और विषय का नाम है स्वयं के समझ के सबसे अच्छे पुस्तक के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे अंक इस पेपर में आ सके। तो अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह श्री विनोद पुस्तक मंदिर, जो स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है यह श्री विनोद पुस्तक मंदिर का बुक है, जो बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए सबसे अच्छा है। और इसके राइटर जो है सविता शर्मा है। यह पूर्णतः जो है सिलेबस पर आधारित है। अगर आप इस बुक को अध्ययन करते हैं तो आपको अन्य किसी भी प्रकार के नोट्स या गाइड की आवश्यकता जो है आपको नहीं पड़ेगी। तो इसमें देखिए सिलेबस क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बुक के फर्स्ट पेज पर सिलेबस भी दिया हुआ है। तो वहीं आपको हम ये फर्स्ट पेज दिखा रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पाठ्यक्रम। और इसमें देखिए इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 3 यूनिट है, यानी कि 3 इकाई है S4 में। और क्या क्या पढ़ना है यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इकाई 1 में पढ़ना है कि इसका नाम है एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना। और इसमें पढ़ना जो है वह है कि अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, सेल्फ बनाम ईगो, अस्मिता, अपने सेल्फ ना, शिक्षक शिक्षिका के तौर पर अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों का प्रोफाइल बनाना तथा उसके कारणों पर विचार में है उपयुक्त बिंदुओं से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन। तो यही आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में पढ़ना है और इसका नाम है यूनिट 2 यानी इकाई 2 का, कि अपनी अस्मिता के प्रति सजगता। और इसमें आपको पढ़ना है शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना, शिक्षक की अस्मिता संबंधित सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और अपनी धारणाओं, चिंतन एवं व्यवहार को समझना, विभिन्न आयामों तथा उनमें बदलाव की समझ, और शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका की पहचान तथा उसकी चुनौती की समझ विद्यालय संस्कृति के संदर्भ में। और अंत में है उपयुक्त बिंदुओं से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन तथा विभिन्न कार्यकलाप। तो अगर आप चाहें तो इसको यूनिट 2 जो है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इसको वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कि अपनी अस्मिता के प्रति सजगता, और उसमें आपको बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अब चलते हैं यूनिट 3 इकाई 3 में। इसमें पढ़ना है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ। और इसमें जो पढ़ना है आपको वह है कि अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करना तथा उनके भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को समझना, स्वयं के बारे में, अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों, समुदाय आदि की धारणाओं को जानना, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना और उनको स्वयं को समझने के लिए प्रयोग करना, कार्यशाला में प्रेरणादायी कहानियों, फिल्मों आदि पर चर्चा, और अपने खूबी को पहचानना, उसे प्रदर्शित करना तथा शिक्षण में प्रयोग करने के तरीकों को समझना। यही आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 में आपको पढ़ना है। और विषय का नाम जानते ही हैं, इसका नाम है स्वयं की समझ। तो इस सिलेबस में जितना दिया हुआ है, इस सभी सिलेबस जो है जो अभी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस सभी सिलेबस को देखते ही यही इसकी विशेष सूची बनाया गया है और बुक लिखा गया है। और देखिए इकाई 1 लिखा है कि एक व्यक्ति के रूप में स्वयं की समझ, इसमें अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा, यानी कि देखिए स्क्रीन पर बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। जितने भी यहाँ मटेरियल दिया गया है इससे बाहर के आना संभव नहीं है। जैसे कि अब देखिए यूनिट 1 में यहाँ सिलेबस में दिया गया है जो कि एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना। तो इस बुक के विशेष सूची में दिया गया है कि एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना, और इसमें जो पढ़ना है वह है अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा, सेल्फ बनाम ईगो, अस्मिता शब्द अर्थ एवं स्वरूप, अस्मिता के पहलू, स्वयं या आत्मन एवं पहचान को प्रभावित करने वाले कारक, अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखना,
आत्माभिव्यक्ति की अवधारणा, आत्माभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, स्वीकार्य, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, आत्माभिप्रेरणा की समझ, शिक्षक शिक्षिका प्रोफाइल बनाना, शिक्षक डायरी, शिक्षक के लिए स्वयं S4 है उसका सिलेबस के अनुसार ही पूर्णतः किताब बनाया गया है। उसी तरह यूट्यूब में ही जिसका नाम है अपनी अस्मिता के प्रति सजगता, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिया गया है जो कि इससे बाहर परीक्षा में आने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है। एक बात और कि वीडियो क्वालिटी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यूट्यूब में वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या फिर इस सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं या बहुत सारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो एजुकेशनल वेबसाइट www.abjankaree.in पर जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, या बहुत सारे नोट्स का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल AB जानकारी पर भी दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल AB जानकारी को ज्वाइन करके वहाँ से बहुत सारे नोट्स और DLED से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखिए यूनिट 3 है इसका नाम है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ है, और इसमें भी जो दिया हुआ है पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है कि अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करने तथा अनेक भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को समझना। उसके बाद यह है स्वयं के बारे में, अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों, समुदाय आदि की धारणा को जानना। इसके बाद यह है दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना एवं उसका स्वयं को समझने के लिए प्रयोग करना। अध्यापक डायरी की महत्वपूर्ण बातें, दैनंदिनी या डायरी का स्वरूप, कार्यशाला में प्रेरणादायी कहानियों, फिल्मों पर चर्चा, स्वयं आत्मन की अवधारणा, पहचान के विभिन्न प्रकार, पहचान के विकास की आवश्यकता, स्वयं की मजबूतियों और कमजोरियों को समझना, अपने खूबी को पहचानना, उसे प्रदर्शित करना तथा शिक्षण में प्रयोग करने के तरीकों को समझना, और अभ्यास प्रश्न। तो इस प्रकार देखिए इस बुक में बिहार DLED से संबंधित जो सिलेबस है उस पर पूर्णतः आधारित है। अगर आप इसे तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार DLED के सेकेंड ईयर के पेपर 4 जिसका कोड S4 है और नाम है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, निश्चित रूप से आपको काफ़ी उपयोगी ये किताब है जो कि श्री विनोद पुस्तक मंदिर का यह बुक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं या फिर दुकान से इसे खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं, और आपको DLED से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे WhatsApp नंबर 7033746030 पर कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।